नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है और सावन में सबसे ज्यादा महिमा होती है सावन के सोमवार की। तो आज हम बात करेंगे सावन के पहले सोमवार की, इसकी महिमा की और इस दिन के पूजा विधान की। इसके अलावा आपके राशियों का हाल आपको बताएंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। सबसे पहले जानेंगे गुड लक। सावन के सोमवार के दिन शिवलिंग पर शहद अर्पित करें और इसके बाद जल की धारा शिवलिंग पर चढ़ाएं। अगर आप कर्जे से परेशान हैं या कर्जे की समस्या आपको परेशान कर रही है तो उससे छुटकारा आपको जल्दी मिलेगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि सावन के सोमवार का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। पूरा सावन का महीना जप के लिए, तप के लिए और ध्यान के लिए उत्तम होता है, लेकिन इसमें सोमवार का विशेष महत्व है। सोमवार का दिन चंद्रमा ग्रह का दिन होता है और चंद्रमा के नियंत्रक होते हैं भगवान शिव। इसीलिए इस दिन अगर आप पूजा करते हैं सावन के महीने में सोमवार को, तो न केवल चंद्रमा की कृपा मिलती है बल्कि भगवान शिव की कृपा भी मिल जाती है। कोई भी व्यक्ति जिसको स्वास्थ्य की समस्या हो, विवाह की मुश्किल हो या दरिद्रता छाई हुई हो, अगर सावन के हर सोमवार को विधि पूर्वक भगवान शिव की आराधना करता है तो उसे तमाम समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। सोमवार और शिव जी के संबंध की वजह से ही ऐसा माना जाता है कि मां पार्वती ने 16 सोमवार का उपवास रखा था। सावन का सोमवार विवाह और संतान की समस्याओं के लिए अचूक माना जाता है। इस साल सावन का जो पहला सोमवार है वो 30 जुलाई को आ रहा है। सावन के सोमवार पर कौन से विशेष उपाय करने से क्या फायदा होगा, इस पर बात करेंगे, लेकिन इसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, व्यस्तता और थकान बनी रहेगी। किसी अतिथि का आगमन होगा। धन के नुकसान से बचाव करें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 65%। वृष राशि, संपत्ति खरीदेंगे। किसी यात्रा के योग भी बन रहे हैं और धन का बड़ा लाभ भी होगा। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, आपका दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। धन की प्राप्ति होगी। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 80%। अब ये जानते हैं कि सावन के सोमवार पर अगर कोई व्रत रखता है तो उस व्रत का महत्व क्या है। भगवान शिव की पूजा करने के लिए और खास तौर से वैवाहिक जीवन को ठीक करने के लिए सोमवार की पूजा की जाती है। अगर कुंडली में विवाह का योग नहीं हो या विवाह होने में अड़चन आ रही हो तो संकल्प लेकर के सावन के सोमवार का व्रत किया जाता है, किया जाना चाहिए। अगर कुंडली में आयु की या स्वास्थ्य की कोई बाधा हो या मानसिक स्थितियों की कोई समस्या हो, कोई मानसिक बीमारी हो, तो ऐसी दशा में भी सावन के सोमवार का जो व्रत है ये श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करता है। सोमवार व्रत का संकल्प अगर आप लेते हैं, आप चाहते हैं कि आप हमेशा सोमवार का व्रत रहें, तो इसकी शुरुआत सावन में करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है और सोमवार का व्रत अन्य महीनों में किया जा सकता है। सावन के सोमवार में या सोमवार में मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा होती है और उस पर जल और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें। सफेद वस्तु का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 55%।
सिंह राशि, विवाह तय हो सकता है, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, कारोबार में लाभ होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, कोई मूल्यवान चीज आप खरीदने वाले हैं, परिवार के साथ कहीं घूमने जाएंगे, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। शुभ रंग बसंती और भाग्य होगा 65%। सावन के सोमवार का पूजा विधान क्या है, कैसे पूजा करेंगे, इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपका सवाल हमें अजय ने लिखा है देहरादून से। अपनी बहन प्रियंका के बारे में जानना चाहते हैं और जन्म की तारीख है बहन की 19 मई 1991, जन्म का समय 7:30 शाम को, जन्म का स्थान मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। 2 सवाल पूछते हैं। पहले ये पूछते हैं कि बहन मंगलिक है या नहीं है, और बहन का विवाह कब होगा और कैसा होगा। आपकी बहन की कुंडली वृश्चिक लग्न की बनती है, राशि बनती है कर्क, और आपकी बहन, पहला उत्तर तो यही है कि कहीं से मांगलिक नहीं है, आपकी बहन की कुंडली में मंगल दोष बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, आपकी बहन जी की जो महादशा है वो शुक्र में चंद्र की चल रही है मार्च 2019 तक। तो मार्च 2019 से एक अच्छा समय आ रहा है। मार्च 2019 से जून 2020 के बीच में इनका विवाह होने की संभावना बनती है। वैवाहिक जीवन इनका बेहतर होगा, उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी बहन का शीघ्र विवाह हो, वैवाहिक जीवन ठीक हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए अपनी बहन जी को एक मूंगा पहना दें। एक देसी मूंगा, इंडियन कोरल, वजन में 8-10 कैरेट, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तीसरी उंगली में, रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में, मंगलवार की सवेरे धारण करवाएं और अपनी बहन को बोलें कि रोज सुबह स्नान करके नमः शिवाय का 108 बार जप करें तो उनका विवाह जल्दी हो जाएगा। अब ये जानते हैं कि सावन के सोमवार की सामान्य पूजा विधि क्या है। सावन के सोमवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद शिव जी के मंदिर जाइए, घर से नंगे पैर जाइए, चप्पल जूते पहन के मत जाइए, और घर से ही घर का पानी भर के लोटे में जल भर करके साथ में ले जाइए। ये पानी मंदिर का ही मंदिर में मत चढ़ाइएगा, घर से जल भर करके ले जाएं। उसके बाद मंदिर जाकर के धीरे धीरे पतली सी धारा बना करके शिवलिंग पर जल अर्पित करें और भगवान को साष्टांग प्रणाम करें या सर झुका के पूरी तरह से भगवान को प्रणाम करें। फिर वहीं पर खड़े होकर के या बैठ करके नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। दिन में कोशिश करें कि केवल फलाहार करें, दिन में केवल जल और फल ग्रहण करें। शाम के समय भगवान शिव का मंत्र फिर चाहे तो घर में चाहे तो मंदिर में जप लें और भगवान शिव की आरती करें। पूजा की समाप्ति के बाद केवल जल और फल ग्रहण कर सकते हैं। अगले दिन यानी मंगलवार के दिन, जो सावन का मंगलवार आएगा, उस दिन सुबह स्नान करके किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न और वस्त्र का दान करें, तब जाकर नींबू पानी पी करके अपना व्रत समाप्त करें। सावन के सोमवार पर कुछ और भी अभी बाकी है आपके जानने के लिए, लेकिन उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, दाम्पत्य जीवन में आपके सुधार होता हुआ दिख रहा है। संतान की उन्नति होगी, लेकिन सेहत का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग हल्का पीला और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, वाद विवाद से आपको बचाव करना है। करियर में लापरवाही बिल्कुल ना करें, करियर में लापरवाही करना ठीक नहीं होगा, और भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, परिवार के दायित्वों पर ध्यान दें, लापरवाही बिल्कुल ना करें, विवादों से बचाव करें और जो भी कोई निर्णय लेते हैं उसमें सावधानी रखें। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा और भाग्य होगा 70%। अगर किसी के विवाह तय होने में बाधा आ रही है, शादी तय नहीं हो पा रही है, तो सावन के सोमवार पर इसके लिए अचूक उपाय कर सकते हैं।
108 बेलपत्र ले लें, बहुत अच्छा होगा। और हर बेलपत्र पर चंदन उंगली में डुबा डुबा के हर बेलपत्र पर राम लिखें। इसके बाद एक एक करके सारे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें, 1 बाय 1। और जब बेलपत्र अर्पित करें तो बोले नमः शिवाय, फिर एक बेलपत्र उठाएं, नमः शिवाय। ऐसा कह करके 108 बेलपत्र अर्पित कर दें और उसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए, तो आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाएगा। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है। मकर राशि, सेहत में सुधार होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कहीं घूमने फिरने जाएंगे ऐसा लग रहा है। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, अचानक धन की आपको प्राप्ति होगी, अपने आराम का ध्यान रखें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, काम का दबाव आपके ऊपर बढ़ा रहेगा, सेहत बिगड़ सकती है, इसलिए सफेद चीज का दान करिएगा ताकि आपका दिन बेहतर हो जाए। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 90%। अगर आपको संतान होने में कोई बाधा आ रही है तो सावन के सोमवार को क्या उपाय करेंगे? इसके लिए शिव जी के मंदिर जाइए, शिवलिंग पर जरा सा घी लगाइए अपने हाथों से और फिर भगवान शिव को जल अर्पित कीजिए और इसके बाद हाथ जोड़कर संतान प्राप्ति की प्रार्थना कीजिए। संतान की प्राप्ति आपको आसानी से हो पाएगी। तो आज हमने बात की सावन के पहले सोमवार के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपको लगता है कि हर महत्वपूर्ण काम में आपका भाग्य अंतिम समय पर आपका साथ छोड़ देता है, आपका साथ नहीं निभाता है, तो क्या करेंगे? जब भी कोई महत्वपूर्ण काम करने जाएं, एक जायफल ले लें। जायफल एक मसाला है और एक बार में चाकू से काट करके उसके 2 टुकड़े कर दें। दोनों भागों को अपने हाथ में पकड़ लें और जब घर से महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे हैं तो बाहर निकलते ही दोनों को फेंक दें। इसके बाद जिस काम के लिए आप जाएंगे उस काम में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।